तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन को जिसे हल करेंगे वह है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसके पिछले क्वेश्चन को आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के हल को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन के हल को देखते हैं। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, 12, 15 और 21, और दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29, और तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से इसमें हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो 2 आएगा, ये 2 से 6 आ गया, ये 2 से 3 आ गया। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 हुआ। और 15 का निकालते हैं तो 15 का 3 से 5, और उसके बाद 21 का निकालेंगे तो फिर ये 3 से 7। तो अब लिखेंगे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। अब उसके बाद लिखेंगे फिर हम 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर तो 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 5 होगा, तो 3 गुना 5। और फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, और 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हमारा होगा 3 गुणे 7, तो 3 गुणे 7। अब हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF बराबर हमारा होगा, HCF बराबर क्या होगा। अब आपको पता है कि HCF वही होता है जो तीनों में कॉमन मिलता है। तो तीनों में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। तो ये तीनों में 3 मिल रहा है, तीनों में 3 कॉमन है, तो इसका HCF 3 होगा। और 3 का सबसे छोटा घात 1 है, तो इसीलिए इसका छोटा घात 1 ही होगा, यानी कि इसका आंसर 3 ही आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया 3। अब हम देखते हैं इसके LCM को। तो LCM बराबर हम बताए थे कि जितना भी संख्या होता है टोटल संख्या को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल संख्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो हम यहाँ पर 2, 3 और 5 और 7 को लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर पता है आपको कि अधिकतम घात लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो 2 का अधिकतम घात होगा ये 2 होगा। तो यहाँ पर 2 का अधिकतम घात 2 होगा, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, और 3 गुने 3 का छोटा घात 3, और 5 का छोटा घात 5, और तो 7 का छोटा घात 7। तो अब लिख देंगे। अब देखते हैं, तो 2 दूना 4, और गुने ये 3, और गुने 5, और गुने 7। तो अब हम टोटल को गुना करके लिख देंगे, वही हमारा LCM यानी आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 4 3 12 25 60 और 7 42 यानी 420, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम फिर हल करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 17, 23 और 29। तो यहाँ पर अब हम ये तीनों का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 1 से कटेगा, क्योंकि तीनों तो अभाज्य संख्या है ही। तो ये 17 में अगर हम देंगे 1 से तो ये 17 ही आएगा, और 23 में 1 से देंगे तो हमारा ये 23 आएगा, और फिर 29 में 1 से देंगे तो ये हमारा 29 आएगा, क्योंकि ये तीनों संख्याएँ सेम है। तो अब क्योंकि तीनों संख्या अभाज्य संख्या है, तो अब तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुना 1 होगा, या 1 गुने 17 भी लिख सकते हैं। 1 गुने 17 होगा, तो 1 गुने 17। और उसी तरह से अगर हम 23 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर तो ये होगा 1 गुना 23। और अगर हम 29 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो उसी तरह से 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर भी 1 गुना 29 होगा। तो जब हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF बराबर हमारा होगा, ये जो तीनों में कॉमन होगा, तो तीनों में तो कुछ मिल नहीं रहा है, 1 मिल रहा है, तो इसका HCF 1 हो गया, 1 आंसर। और जब हम इसका LCM निकालेंगे तो LCM बराबर हमारा हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। तो 17 गुना 23 गुना 29, तो 17 गुना 23 गुना 29, क्योंकि यही 3 संख्या, तो 3 संख्या। अब तीनों को गुना करके लिख देंगे, जो हमारा तीनों को गुना करके अंक आएगा वही हमारा तीनों का LCM हो जाएगा। तो गुना करके हम तीनों को लिख लेते हैं। तो जब हम तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर, तो जब हम इसमें गुना करेंगे तो हमारा ये 11 33 9 हो जाएगा। तो 11 33 9 है। तो अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरे क्वेश्चन में है 8 9 और 25।
तो ये तीनों का पहले गुणनफल निकालेंगे और उसके बाद उसको हल करेंगे। तो देखते हैं 8 का गुणनफल निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा ये 4 और ये 2 से हो जाएगा 2। अब 9 का गुणनफल निकालेंगे तो ये 3 से हो जाएगा 3 और 25 का गुणनफल निकालेंगे तो ये 5 से हो जाएगा 5। तो अब लिखेंगे कि 8 का अभाज्य गुणनफल बराबर गुणनखंड बराबर 2 यानी कि 2 के पावर 3 और उसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर गुणनखंड बराबर यहाँ पर होगा 3 गुना 3 यानी बराबर लिख सकते हैं हम 3 के पावर 2 और यहाँ पर फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 25 का भाज्य गुणनखंड। उसके बाद 25 का भाज्य गुणनखंड बराबर होगा 5 गुने 5 बराबर 5 के पावर 2। अब हम क्या करेंगे कि तीनों में देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है HCF निकालने के लिए। तो HCF बराबर होगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में अगर हम कॉमन यहाँ पर देखें तो ये 2 के पावर 3, यहाँ पर 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। तो इसमें कोई कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका HCF 1 हो जाएगा। एक सब में कॉमन रहता ही है। अब LCM निकालना होगा तो LCM बराबर जितना संख्या होता है सब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2, 3 और 5 संख्या है तो टोटल को लिख लेंगे 2 गुने 3 गुने 5 और जो घात होता है वो बड़ा लिखाता है तो सबका बड़ा घात लिख लेंगे। तो ये 3 और ये 2 और 2 तो 3 2 2। अब सबका गुना करके निकाल लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखें तो ये 2 दूना 4 दूना 8 और गुने 3 तिहाई 9 और गुने 50 25। अब सबको गुना करके लिख देंगे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे तो ये 72 गुने आ जाएगा 25 और फिर अब इसको हम गुना करके लिख लेंगे। तो ये 25 दूना 50 के हो जाएगा 0 और हासिल 5 और ये 25 सत्य हो जाएगा 175 और 175 5 175 5 हो जाएगा। तो इसको गुना करके लिख लेते हैं तो 25 गुने 72 तो 50 और ये हो जाएगा 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 14 3 17 0 5 10 के 0 हासिल 1 7 1 8 1 1800।